चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट होगा आपको वो बताना है। जैसा कि यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, आप इसको देखिए क्या है आपका ए बी फिर ए बी, तो पहले ए बी आया, उसके बाद में दूसरा ए बी के बाद क्या आया, ए बी सी आया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, फिर आया ए बी सी डी आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँच जाएगा, ई पहुँच जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे अब इसमें फिर से आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन वर्ड वर्क उसके बाद में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं जेड आया है, जेड के बाद में क्या यहाँ पे रिपीट हुआ है, जेड के बाद में हुआ वाई जेड, यानी कि हम लोग बैक काउंटिंग चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपका अल्फ़ाबेट में जेड के बाद में जेड के पहले वाई आता है तो हम लोग बैक से चल रहे हैं। तो जेड वाई आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे, इसके बाद में आप पुट कर दोगे जेड वाई। जेड वाई के बाद में फिर क्या आया, जेड वाई एक्स आया, क्या आया है, जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स के बाद में फिर से देखेंगे तो आया है जेड वाई एक्स डब्लू आया है। तो अब क्या आएगा, अब आएगा जेड वाई एक्स डब्लू और वी। तो यहाँ पे y के बाद क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या ये गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए एन जेड बी, अब इनमें से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है ए और बी, ए और बी के बीच में कितना गैप है, 2 गैप है, ठीक है। फिर क्या दे रहे हैं यहाँ पे, 2 गैप है। फिर बी और के बाद में 2 गैप के बाद सी आया, फिर सी के बाद में 2 गैप आया तो क्या आया, डी आया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे दूसरे पैटर्न का देख सकते हैं, ठीक है, कि दूसरे पैटर्न का हमारा यहाँ पे क्या होगा। दूसरे पैटर्न में अगर जाएंगे तो एन के बाद, एन और ओ के बीच में भी कितना गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। ओ के बाद में क्या है, पी के में भी कितना है आपका, 2 गैप है, ठीक है। तो पी के बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इस तरीके से जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए बी डी जी के पी, ठीक है। फिर से यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको लॉजिकल वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आया ए और बी, ए और बी में एक भी गैप नहीं था, ठीक है। फिर आया बी सी, तो सी में कितने का गैप है आपका, पहले सी में कितने का गैप आया, ए में, ठीक है, 1 का गैप आया। फिर डी के बाद में कितने का गैप आया, 2 का गैप आया। फिर जी आया, जी के बाद कितने का गैप आया, 3 का गैप आया, ठीक है। तो आया के बाद में कितने का गैप आया, 4 का। अब पी के बाद में कितने का गैप आएगा, 5, यानी कि पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो 1 2 3 4 5 का गैप आएगा। तो अब यहाँ पे जो आएगा लेटर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा, वी। नेक्स्ट है, इन each of the following question relationship between difference element is shown in the figure followed by 2 conclusion, find the conclusion which is identically true, give answers। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, स्टेटमेंट है। इसके लिए आप एक चीज़ याद कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही आपका स्क्वायर बॉक्स होगा, इसको आप याद कर लीजिए कि इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स में कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं इन केस तो, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है लेस का होता है, ये आपका क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस होता है। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब आप बात करेंगे आप लेस देन और आपका इन दोनों में बात करेंगे तो आपका ये साइन आता है, ठीक है। जब इन दोनों में लेते हैं तो हमारा साइन ये आता है, ठीक है। और जब हम इन दोनों में साइन लेते हैं तो हम लोगों का साइन क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई भी वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे जब इस तरीके से ये वाले साइन लेंगे तो भी इन केस में भी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से इसलिए जैसे कि हम क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे क्या बोलता है कि आपको कंक्लूजन है z इज ग्रेटर देन v। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं z यहाँ पे है और v हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम ये क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें मूव करना है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चल के देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है z से हम कहाँ पे चलेंगे, v पे। तो v पे जाने के लिए हमें ग्रेटर देन मिलना चाहिए। अब देखो हम लोग यहाँ फॉरवर्ड जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होता, जब बैकवर्ड आते हैं तो साइन चेंज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका
लेस देन और लेस देन, तो लेस देन और लेस देन में हमें साइन क्या मिलता है, लेस देन। फिर आता है हमारा इक्वल टू, क्या आता है, इक्वल टू। लेस देन और आपका इक्वल टू और लेस देन में कौन सा आपको आंसर आएगा, आपका आएगा लेस देन आएगा। फिर डब्ल्यू से वी में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये दो साइन मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों साइन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको साइन कौन सा मिलता है, यहाँ पे लेस देन का ही साइन मिलेगा। कौन सा मिलेगा, लेस देन का मिलेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको बताना है कि जो हमें कंक्लूजन मिल के आया है वो हमारा कंक्लूजन क्या आया है, यहाँ पे आया है z है, ठीक है, और क्या है, लेस देन है, और क्या है, v। आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे कैसे चल के आए, बैक के। अब हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसको z और ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो क्या हो गया, फर्स्ट वाला कंक्लूजन करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड वाले कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, टी से डब्ल्यू की तरफ पहुंचना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया है कि टी से डब्ल्यू जाना है, तो टी हमारा यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है, तो टी से हम डब्ल्यू जाएंगे तो भाई यहाँ पे तो हम फॉरवर्ड ही चल रहे हैं। तो अब हम इन दोनों में हम लोगों में क्या चूज़ करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे। ऑलवेज हमारा क्या होगा, यही होगा। तो ये तो हमें पहले से ही मिल गया, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है तो वहाँ पे इसमें आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, आपका होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड ट्रू। दोनों कंक्लूजन कैसे हैं, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फटाफट अब क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे आप। कंक्लूजन अब वी से एस में चलना है, ठीक है। वी हमारा यहाँ पे, एस हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चलो मूव करके जब यहाँ चल के आते हैं तो हमें लेस मिल जाता है, ठीक है। फिर इक्वल टू है तो फिर से यहाँ पे हमें लेस मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या था, वाई से यहाँ तक आए हम लोग, ठीक है। इक्वल टू पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वाई से आए, यहाँ से वाई गए और वाई से हम किस पे जाएंगे, आर पे। अब वाई से आर पे जाने पे देखेंगे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन के मिल जाते हैं तो वो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यू से हमें किस पे पहुँचना है, आर पे पहुँचना है। तो क्यू से आप किस पे पहुँचेंगे, आर पे पहुँचेंगे। तो आपका आर, क्यू कहाँ है हमारा, क्यू यहाँ पे, और आर हमारा क्या है, यहाँ पे, ठीक है। आर पे चलने से पहले वाई यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो मतलब क्यू और वाई, हमारा क्यू और आर चाहिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई के प्लेस पे क्या लगा सकते हैं, क्यू लगा सकते हैं, क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो क्यू इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये करेक्ट हो गया हमारा। तो इस तरीके से जो हमारा 9th नंबर हुआ है वो हमारा 9th नंबर कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकेंड ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड कंक्लूजन, ओनली सेकेंड कंक्लूजन ट्रू। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट डी इज ग्रेटर देन जी। तो डी कहाँ है हमारा, डी यहाँ है, ठीक है। डी हमारा ये है और जी कहाँ है हमारा ये। तो ठीक है, जब इनको आप कंपेयर करोगे तो आपको यही साइन आएगा। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड है बी इज लेस देन आर इक्वल टू डी। तो बी हमारा यहाँ पे है और डी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये साइन मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ़ आ फ्यू बर्ड्स आर फ्लावर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इनको भी क्लियरली समझा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप उसको क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसमें मिस्टेक ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में बोलता है ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, बर्ड्स, ठीक है। ये बर्ड्स हैं, ओनली फ्यू बर्ड्स आर फ्लावर, वो क्या हो जाएंगी, आपकी फ्लावर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नो फ्लावर इज लिली। तो कोई भी फ्लावर क्या नहीं है, लिली नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। ऑल फ्लावर्स क्या हैं यहाँ पे, आपके रोजेस हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब वो देखते हैं कंक्लूजन में पूछा है सम लिलीज आर रोज, ठीक है। सम लिलीज आर रोज, तो क्या कुछ लिलीज यहाँ पे रोज हो सकती हैं हमारी, ठीक है। तो क्या है, सम लिलीज आर रोज है, तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे तो पहले ही बोल रखा है कि कोई भी फ्लावर क्या नहीं होगा, रोज नहीं होगा। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहे हैं ऑल रोजेस बीइंग बर्ड इज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ऑल रोज क्या है, बीइंग बर्ड्स पॉसिबिलिटीज। हाँ, कुछ क्या है, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। इसलिए जो कंक्लूजन नंबर हमारा सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ABCD में से कौन सा करेक्ट आ जाएगा, बी वाला क्या है, करेक्ट है। ओनली
कंक्लूजन सेकंड फॉलो, क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा। इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पहुँच जाएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सम बैग्स आर बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर बर्ड्स, नो बर्ड्स आर बॉल्स। तो इस तरीके से इसमें का बनाते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बैग्स आर क्या है, बॉटल्स। तो सम बैग्स हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे बॉटल्स हैं, क्या है, बॉटल्स हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल बॉटल्स आर बर्ड्स, ऑल बॉटल्स वो सब क्या है, यहाँ पे बर्ड्स हैं। फिर बोल रहे हैं नो बर्ड्स आर बॉल, तो जो नो बर्ड्स हैं वो क्या है, आपकी बॉल्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंक्लूजन क्या पूछा है, मोस्ट ऑफ द बैग्स आर बर्ड्स, क्या है आपकी बर्ड्स है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर आपकी क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स क्या है, मोस्ट, बैग्स, बैग्स ये है आपके, तो उसमें से क्या हो जाएंगी, कुछ बर्ड्स हो सकती है, वो तो पॉसिबिलिटीज दे रखा है, तो इस तरीके से फर्स्ट वन वाला क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड बोल रहे हैं सम बॉटल्स आर नॉट बैग इज पॉसिबिलिटीज, सम बॉटल्स, ठीक है, कुछ बॉटल्स हैं इसमें की जो क्या नहीं हो सकती हैं, बैग्स नहीं हो सकती, हाँ नहीं हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, जो बॉल्स हैं वो क्या नहीं हो सकती, बैग्स नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है आपका नो बर्ड्स आर बॉल्स, तो कुछ ऐसी बॉटल्स होंगी जो बर्ड्स होंगी वो क्या नहीं हो सकती, बैग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इस तरीके से जो आंसर पहुंचता है वो कौन सा है, वन है। कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड दोनों ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है, फर्स्ट है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, नो पार्क्स आर ऑफिसेस, ओनली अ फ्यू न्यूज इज पार्क, सम ट्रीज आर न्यूज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नो पार्क्स आर कॉफी, ठीक है, सबसे पहले नो पार्क्स आर ऑफिस, ठीक है, कोई भी पार्क क्या नहीं है, ऑफिस नहीं है, हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू न्यूज इज पार्क, ठीक है, क्या हो रहा है, ओनली फ्यू न्यूज, क्या है, कुछ ही न्यूज हैं जो क्या है यहाँ पे पार्क है, तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूज, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कुछ न्यूज हैं जो वो क्या हो जाएंगी, आपकी पार्क हो, तो ये कुछ न्यूज पार्क हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, सम ट्रीज आर न्यूज, ठीक है, जो सम ट्रीज हैं वो क्या है यहाँ पे न्यूज हो गए, तो सम ट्रीज आर न्यूज ऐसे बनाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ ट्रीज हैं वो क्या है, कुछ न्यूज हैं, ठीक है, और कुछ न्यूज हैं और वो क्या है, यहाँ पे पार्क है, और क्या है, नो पार्क क्या है, ऑफिस, कोई भी पार्क ऑफिस नहीं है। इस तरीके से जो आपका क्या बन जाएगा, बोल रहे हैं कि कुछ है ना, ओनली फ्यू, तो कुछ ही न्यूज क्या है यहाँ पे पार्क है और ज्यादा नहीं है। तो कंक्लूजन पे चलते हैं, सम ऑफिस बीइंग ट्रीज इज पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो क्या बोल रहे हैं, जो कुछ ऑफिस हैं वो क्या हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, अगर पॉसिबिलिटीज लगती है तो वो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, तो फर्स्ट वन भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सम ट्रीज नॉट बीइंग पार्क इज पॉसिबिलिटीज, कुछ ऐसी ट्रीज हैं जो क्या नहीं हो सकते हैं, पार्क नहीं हो सकते हैं, तो वो कौन से नहीं हो सकते हैं, जो पार्क ऑफिस में है वही ट्रीज क्या नहीं हो सकते, पार्क नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपके करेक्ट हो गया। तो जो आंसर है वो कौन सा आया हमारा यहाँ पे, बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है हमारा सी वाला, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, LMNO PQR and S are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. They all are having discussed an important topic. N is an immediate neighbor of both L and R, who is an immediate neighbor of P. P sits second to the left of N. Only two persons sit only P and S. M is an immediate neighbor of O. Only one person sit between M and N. तो चलिए ये वाले क्वेश्चंस भी एक तरीके सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ
यहाँ पे 8 है, आपको एक सर्कुलर बना लेंगे। 8 को सिटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस कैसा है आपका, सेंटर के साइड है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं वैसे ड्रॉ कर देते हैं। हम यहाँ पे 2 प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। 2 प्रोजेक्शन लेंगे हमेशा, ताकि एक आपका जो रॉन्ग होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। जैसे कि बोल रहे हैं N is an immediate neighbor of both L and R, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप बना लीजिए, N को यहाँ बैठाइए L को, और यहाँ बैठाइए R को। दूसरे में यहाँ बैठाइए N को, यहाँ बैठाइए R को, यहाँ बैठाइए L को। आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, Who is an immediate neighbor of P, ठीक है। एंड P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। N ये है तो P क्या है, सेकेंड लेफ्ट होगा। तो इसका राइट ये हो गया और ये इसका क्या, लेफ्ट हो गया। तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे N का। नेक्स्ट बोलते हैं आप यहाँ पे, ओनली 2% सिट्स बिटवीन P एंड S। P ये है तो P के बीच में देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S आ जाएगा। इनके बीच में कितने बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट बोलते हैं, ओनली 2% सिट्स बिटवीन M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। जो M है वो O का नेबर है। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं हम, M और O तो फिल नहीं कर सकते, तो या तो M यहाँ होगा या O यहाँ पे होगा हम लोगों का, ठीक है। या तो M यहाँ पे होगा या तो O यहाँ पे होगा। क्या बोल रहे हैं, नेबर ऑफ ओनली 1% सिट्स बिटवीन M एंड Q, ठीक है। M और Q, ठीक है। अगर यहाँ पे, हाँ ठीक है, M यहाँ रखेंगे तो इन दोनों के बीच में होगा नहीं, तो हमारा Q यहाँ रखते हैं, M यहाँ रखते हैं, तो M और Q के बीच में यहाँ पे कितना होगा, S। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्शन के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। साथ साथ में आप क्या करिएगा, अपना प्रोजेक्शन देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू S इन द अबव। S ये है, ठीक है। तो S का फेस कहाँ पे है, इनसाइड है, तो ये क्या है, राइट। तो सेकंड राइट क्या हो जाएगा आपका, O क्या है, सेकंड राइट है S के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अनलाइक सर्टेन। तो अब देखना है MS, तो यहाँ पे देखो MS एक साथ में है, ठीक है। साथ में देखते चलिएगा, तो MS क्या है, दोनों एक साथ में है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है आपका QL, तो ठीक है QL देख लेते हैं। QL भी हमारा यहाँ पे क्या है, QL भी क्या है, एक साथ में है। नेक्स्ट मूव करते हैं NM देखते हैं, तो NM हमारा क्या है, ऑपोजिट है NM, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं RP देखते हैं, वो भी हमारा RP भी यहाँ पे कैसा है, देखिए एक साथ में। फिर देखते हैं OM देखते हैं, तो OM भी हमारा एक साथ में है। तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे हमने देखा जो NM हमारा वो क्या है, हमारा ऑपोजिट है। तो जो आपका बिलोंग नहीं करता है वो कौन सा नहीं बिलोंग करता है, MN डज नॉट बिलोंग्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज वन ऑन द इमीडिएट नेबर ऑफ O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो O क्या है आपका, O राइट ऑफ O। पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट नेबर, इमीडिएट राइट ऑफ O। तो O के राइट में कौन है, ठीक है। O का अगर यहाँ पे देखेंगे तो फेस हमारा ये है। O के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे P है। कौन है, इमीडिएट है यहाँ पे P है, तो इमीडिएट P है, ठीक है। अब P के बाद में क्या पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अब इसके सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑफ आपका क्या है, M है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, M हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q। इसमें देख लेते हैं M और Q के बीच में कौन बैठा है, M और Q के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे S बैठा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा पहुँच जाता है, S पहुँच जाता है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। रेस्ट क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। आपके बाकी सारे क्वेश्चन से सेम टू सेम वैसे ही हैं जो प्रीवियस आपको करवा चुके हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके आउट ऑफ 25 में कितने आंसर्स सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।